अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे साथियों, आज इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करना चाहूँगी जिससे आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप शादी की वजह से परेशान हैं, आपकी शादी किसी भी मसला, रुकावट या बंदिश की वजह से नहीं हो रही, तो आप बस 11 दिन तक इस वजीफ़े को जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मुराद बर आएगी। हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे हैं, लड़कियाँ ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही या उन्हें कोई रिश्ता पसंद नहीं आता या रिश्ते वाले इनकार कर देते हैं, जिनकी वजह से उनके वालिदैन भी परेशान होते हैं और वो ख़ुद भी। उनके वालिदैन चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में उनके फ़र्ज़ अदा करें। दोस्त, ऐसे बहुत से मसले जिनकी वजह से शादी नहीं होती, किसी की बंदिश की वजह से या कोई और ऐसा मसला जिसकी वजह से जो आपकी शादी की रुकावट में मसला बना हुआ है, तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा आपके लिए बहुत काम आएगा। इस अमल को आपने बस 11 दिन तक करना है। ये अमल लड़का या लड़की कोई भी जिसकी शादी नहीं हो रही कर सकता है। अगर किसी मजबूरी या परेशानी की वजह से नहीं कर सकते तो उसके वालिदैन भी इस अमल को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपका मकसद पूरा होगा, बहुत जल्द उस लड़के या लड़की की शादी हो जाएगी। जो भी इस वजीफ़े पर अमल करेगा तो ये अमल आपके लिए 11 दिन तक लगातार करना है। इस अमल को करना है और एक दिन भी किसी वजह से इस वजीफ़े को ना छोड़ें। अगर आपने किसी वजह से कोई नागा कर दिया तो आपको ये अमल दोबारा से शुरू करना होगा। इस अमल को करने का वक्त सुबह फजर की अज़ान के बाद से लेकर मगरिब की अज़ान से पहले तक है। इस दौरान आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। अगर आपने पहले दिन 12 बजे किया है तो दूसरे दिन भी 12 बजे आपको ये अमल करना होगा। इसी तरह अगर आपने पहले दिन फजर की अज़ान के बाद फ़जर की नमाज़ के बाद किया है तो अगले दिन भी आपने ये वजीफ़ा फ़जर की नमाज़ के बाद करना है और ये फ़जर की अज़ान के बाद से मगरिब की अज़ान से पहले तक किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने बावज़ू होना है, उसके बाद एक जाए नमाज़ पर किसी प्लेट या किसी बर्तन में चीनी लेकर बैठ जाएं। दाएं हाथ में तस्बीह पकड़ें और पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद 111 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। आपने सूरह इखलास इस तरह पढ़नी है कि हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुल वल्लाहु अहद पढ़ने से पहले हर बार बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है। इसी तरह पूरी सूरत पढ़ लेनी है। हर बार सूरह इखलास से पहले तस्मीह ज़रूर पढ़नी है। 111 बार सूरह इखलास पढ़ें। उसके बाद आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर आप इस तरह दुआ मांगें कि ए अल्लाह, मैं सुन्नत मोहम्मदी के मुताबिक निकाह करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरे रिश्ते में अगर कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, तो उसे अपने हजूर ख़ातम नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरी इस रुकावट, इस बंदिश या इस मसले को ख़त्म कर दें। 11 दिन के अंदर अंदर मेरा रिश्ता तय पा जाए। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आपने दुआ भी इसी तरह करनी है, ये अमल आप इसी तरह करना है। अगर अगले दिन भी वही चीनी का बर्तन और वही चीनी आपने पहले दिन ली थी, फिर उसी पर यही अमल करना है और 11वें दिन भी ये अमल करने के बाद उस चीनी पर दम करके कोई मीठी चीज़, मतलब मीठे चावल, खीर, सेवइयाँ, कुछ भी मीठा बनाकर आप खुद भी उसे खाएं और बाहर मोहल्ले या इर्द गिर्द के बच्चों में उसे तकसीम कर दें। इंशाअल्लाह इन 11 दिन के अंदर अंदर आपका रिश्ता आ जाएगा। ना सिर्फ रिश्ता आएगा बल्कि बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी। आपने पूरे दिल, ईमान और कामिल ईमान के साथ करना है। इस वजीफ़े पर अमल करने, यह अमल कोई भी कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो शादी की वजह से परेशान हैं। तो मेरे साथ तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, ताकि मेरी वीडियो उन लोगों तक भी पहुँच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। और ये सदका जारिया की समझ कर आपने शेयर करना है। और अगर आपके रिश्तेदारों में भी कोई शादी की वजह से परेशान है तो उससे भी बताएं। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगी और एक बहुत अच्छे वजीफ़े के साथ आपको ले जाना। आपने इस वजीफ़े पर ख़ास कामिल यकीन ईमान के साथ अमल करना है। इंशाल्लाह आपको आपके